जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए, वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा किया गया है, 136 टाइम। मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक की दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है, और आज भी बुक्स, कॉमिक्स, इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर और मैनी अदर्स। ये सारी स्टोरी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी हैं। हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया और काफ़ी जनरेशन तक वो उधर ही रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट की स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने एज़ यूजुअल। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना लिया, और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करा लिया। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात उनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पिछले हज़ारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स इब्राहिक रिलीजन्स रहे हैं, और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं इब्राहिक रिलीजन्स को फॉलो करती है, और हर दिन 5 वक्त की नमाज़ों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 7000 नए फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहाँ नूर लाइट का पर्दा था। यहाँ इस इतने अजीम सफ़र का असली मकसद सामने आया। यहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फ़र्ज़ नहीं थी, क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन मुसलमानों के इस सफ़र के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और मजबूत कम्युनिटी बनी, जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन 2 बड़ी सुपर पावर को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें कभी भी अदा नहीं कर पाएगी, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट करें। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि जिस पर अल्लाह ने नमाज़ें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी नहीं, इम्पॉसिबल है। वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करें, और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाज़ें 5 पर फिक्स हुईं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाज़ें भी दिन में अदा नहीं कर पाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाज़ें कम कराने में मुझे शर्म आती है, मैं 5 नमाज़ों में राज़ी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गईं।
आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक काफिला दिखा जिनका एक ऊँट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे। विच मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिव्स के मुताबिक टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। Time is not absolute. जिसका मतलब है अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है, दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है, तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल सेम महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुर्राक का नाम ही उसकी लाइट की स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुँचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक बनाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को सब कुछ क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवाल पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए थे। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। इसी तरह जिस तरह आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवाल पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शौक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफ़िले का भी बताया जिसका ऊँट भाग गया था। उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफ़िला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल सच है, जिससे मक्का वाले और भी शौक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाक़या है जिसे आज भी और उस ज़माने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर अस-सिद्दीक़ पड़ा। यह सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम के सख्त दिन ख़त्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना ले जाने के लिए आए।